क्या अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाएगी मोदी सरकार? क्या मोदी सरकार के ये सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने उतरेंगे? जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक तरफ तो विपक्ष भाजपा पर चारों तरफ से हमलावर रहता है, वहीं अब दूसरी तरफ भाजपा के सांसद ही पहले से लाठी के सहारे चल रही भाजपा को और लंगड़ा बनाने जा रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं तो आगे पता चल जाएगा। जिस तरह एक देश एक चुनाव को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किए जाते समय भाजपा के 20 सांसद सदन से गायब रहे, इससे नाराज पार्टी अब उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजकर सदन न आने का कारण पूछेगी। ये सांसद पार्टी द्वारा 3 लाइन का विहिप जारी करने के बाद भी सदन से अनुपस्थित थे। अब ये विहिप होता क्या है ये भी जान लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये सांसद अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करने वाकई उतरने वाले हैं। तो विहिप एक ऐसा आदेश होता है जो पार्टी अपने सभी सांसदों से पार्टी विहिप जारी करके संसद में मौजूद रहने को कहती है। हम अक्सर विहिप के बारे में सुनते आते हैं। संसदीय राजनीति में एक आदेश की तरह होता है जो कोई पार्टी अपने सदन के सदस्यों को देती है और इस आदेश को सदस्यों को मानना ही होता है। और यह आदेश किसी विशेष मौके पर सांसदों को इकट्ठा करने के लिए ही दिया जाता है। एक देश एक चुनाव विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर चर्चा के लिए सभी सदस्यों से राय मांगी गई थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी हुई। इसमेमें भाजपा को काफी नुकसान हुआ। सदन में मौजूद 367 सांसदों में से 269 सांसदों ने पक्ष में और 198 ने विपक्ष में मतदान किया था। पक्ष में पड़े वोट बहुमत से काफी ज्यादा कम है। इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा एक देश एक चुनाव पर सदन में चर्चा चल रही है, तब 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 20 सांसदों का गायब होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये सांसद एक देश एक चुनाव हो नहीं चाहते या पहले से लंगड़ी सरकार को और लंगड़ा करना चाहते हैं? हालांकि इन 20 सांसदों के तेवर तो यही बता रहे हैं। तो भैया इसे ही राजनीति कहते हैं। कब क्या हो जाए, कौन क्या सोच रहा है, ये तो वे ही जाने। हमारा काम था आप तक ये बात पहुंचाना। आपका विश्लेषण क्या कहता है, आप भी कमेंट कर हमें बता दीजिए।